पोलैंड दुनिया के नक्शे पर मध्य यूरोप में बसा एक छोटा सा देश। इसका उत्तरी हिस्सा बाल्टिक सागर से लगा है तो उत्तर पूर्वी हिस्सा रूस और लिथुआनिया से, पश्चिम में है जर्मनी और चेक रिपब्लिक, दक्षिण में है स्लोवाकिया, पूरब में है बेलारूस और यूक्रेन। और जब यूक्रेन की सीमा पोलैंड से लगी हुई है तो रूस यूक्रेन की जंग के बीच पोलैंड सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब इस पोलैंड पर एक मिसाइल अटैक हुआ और इस अटैक में 2 लोगों की मौत हो गई है। और इस मिसाइल अटैक ने नाटो देशों को इतना भड़का दिया है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पोलैंड साल 1999 से ही नाटो का सदस्य है। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन में फिलवक्त 30 देश हैं और इन 30 देशों में 28 देश यूरोप के हैं, जबकि 2 देश उत्तरी अमेरिका के हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने इस संगठन का मकसद है किसी देश पर आक्रमण होने की सूरत में उस देश की हर तरह से मदद करना। आधिकारिक तौर पर नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसेल्स में है, लेकिन इस संगठन की कमान अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका के ही हाथ में है। अमेरिका जैसे चाहता है इस संगठन का इस्तेमाल करता रहता है और कहानी यहीं से बिगड़ जाती है जो दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। पोलैंड नाटो का सदस्य है और उस पर अब मिसाइल से हमला हुआ है, तो ये हमला पोलैंड पर नहीं बल्कि नाटो पर भी माना जाएगा। और नाटो पर हमले का मतलब अमेरिका पर भी हमला है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि पोलैंड पर यह मिसाइल अटैक किस देश ने किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसमें रूस ने यूक्रेन पर जो मिसाइलें दागी हैं उन्हीं में से एक मिसाइल पोलैंड में भी गिरी है और उसकी वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। खुद पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने न्यूज एजेंसी से यह कहा है कि जो मिसाइल पोलैंड पर गिरी है वो बहुत हद तक संभव है कि मेड इन रशिया है, लेकिन इसे चलाया कहां से गया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं रूस बार बार इस बात से इनकार कर रहा है कि उसने पोलैंड पर कोई मिसाइल अटैक किया है। हालांकि न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा कर दिया है कि रूस के मिसाइल हमले के जवाब में यूक्रेन ने मिसाइल दागी थी और यूक्रेन की दागी मिसाइल ही पोलैंड में जाकर गिर गई। अब ये भले ही साफ नहीं है कि मिसाइल किसने दागी है और क्यों दागी है, लेकिन इतना तो तय है कि पोलैंड पर मिसाइल से हमला हुआ है। और यही वजह है कि अब पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने एक ट्वीट के जरिए नाटो के आर्टिकल 4 को एक्टिवेट करने की मांग कर दी है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उन्होंने नाटो के जनरल सेक्रेटरी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोच को यह सूचना दे दी है कि पोलैंड के एम्बेसडर नाटो बैठक में भाग लेंगे और आर्टिकल 4 को एक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट करेंगे। अब नाटो का आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर संगठन के किसी भी देश को यह लगता है कि उसे डराया धमकाया जा रहा है या फिर उसकी सुरक्षा को खतरा है तो वो देश नाटो के देशों से हस्तक्षेप करने और उस मुद्दे पर उन देशों की राय जानने और सूचनाओं के आदान प्रदान की मांग कर सकता है। कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो पोलैंड में फिलवक्त जो मिसाइल हमला हुआ है उस पर नाटो के सभी 30 देश बैठकर बात कर सकते हैं ताकि किसी तरह की जंग को टाला जा सके। लेकिन अमेरिका रूस से जंग के बहाने खोज रहा है, लगातार खोज रहा है। वो यूक्रेन के साथ चल रही रूस की जंग में सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ इसलिए खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य ही नहीं है। भले ही अमेरिका पीछे से यूक्रेन को हथियारों और पैसे से मदद कर रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाता है। वहीं पोलैंड में हुए मिसाइल अटैक से अमेरिका को रूस से जंग का मौका मिल सकता है। और अगर बात और बिगड़ती है तो फिर अमेरिका के दबाव में नाटो आर्टिकल 4 नहीं बल्कि आर्टिकल 5 का इस्तेमाल कर सकता है और इसमें पीड़ित देश को नाटो हर तरह की सैन्य सहायता भी उपलब्ध करवाता है और उसके लिए जंग भी करता है। अभी फिलहाल अमेरिका वेट एंड वॉच की स्थिति में है। राष्ट्रपति जो बाइडन अभी G20 के लिए बाली में है, लेकिन अमेरिका ऐसे मौके की तलाश में हमेशा रहता है जिसके जरिए वो अपनी ताकत दिखा सके। और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर खतरा और बड़ा है क्योंकि रूस यूक्रेन से जंग हारने की स्थिति में है और हालात ज़्यादा खराब होने पर रूस ने परमाणु हमले की भी धमकी दे रखी है। तो देश के साथ ही दुनिया की भी इन हलचलों पर गंभीरता से नज़र बनाए रखिए और देखते रहिए अनकट।
शुक्रिया।